हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग घन के बारे में जानेंगे कि घन का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, इसमें कितना किनारा होता है, कितना शीर्ष होता है, कितना कोण होता है, इसका आयतन कैसे निकालते हैं। सब कुछ मतलब घन के बारे में जितना था वो सब कुछ इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आई होप आपको सारा चीज अच्छे से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले घन घन होता क्या है, ये चीज आप देख रहे हैं, क्यूब, यही क्या है आपका घन है, समझे। यानी ऐसा कोई भी जिसमें जो है लंबाई जो है, चौड़ाई जो है, ये क्या है, इसका लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, ऊंचाई है, तीनों बराबर होता है। यानी इसको क्या कैसे लिखेंगे, एल इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू एच। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। तो इसको ये किस में होता है, घन में, समझ गए। तीनों चीज बराबर, यानी इसको सीधे भुजा कहेंगे, साइड, ठीक है। इसमें शीर्ष कितने होते हैं, या फिर सबसे पहले सतह देखते हैं, सतह कितने होते हैं। सतह देख लीजिए, गिनिएगा। सबसे पहले व्हाइट एक, ग्रीन दो, येलो तीन, ब्लू चार, ठीक है। ये व्हाइट तो गिन दिए थे, अब क्या है, ऑरेंज 5, उसके बाद ये रेड लास्ट 6। यानी टोटल जो सतह कितने होते हैं, 6 होते हैं, समझ गए। उसके बाद शीर्ष हम लोग गिनेंगे, शीर्ष कितने होते हैं। तो शीर्ष गिनिए, ये जो कोना है ना, ऐसे इसी को शीर्ष कहते हैं। तो 1 2 3 4, 4 गो शीर्ष यहाँ पे हो गया, ठीक है। 4 गो शीर्ष यहाँ पे, और इसको पलट दिए तो 1 2 3 4। यानी ऐसे भी करिए या ऐसे भी, ये 4 गो ऊपर, ठीक है, 4 गो पकड़ लिए और 4 गो इधर साइड है, ठीक है। तो टोटल यानी 8 होते हैं। अब देखेंगे कि किनारा, इसका जो है, सॉरी, किनारा, किनारा कितने होते हैं, गिन लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4, 4 गो इधर है, 4 इधर, 8, ठीक है। 8 गो हो गया, 1 2 3 4 और ये 4, ठीक है, 8 और नीचे का 4, 12, यानी टोटल 12। देखिए फिर से समझिए इसको, 4 गो, एक किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, ठीक है। और इसको दम पलट देंगे तो 1 2 3 4, नीचे भी तो ऐसे रहेगा, ठीक है। 1 2 3 4, यानी ये 4 और ऊपर नीचे 4, यानी टोटल 12। अब हम लोग मान लीजिए इसका क्षेत्रफल मान लेते हैं कि इस पे हमको पोताई करना है, ठीक है। मान लीजिए एक घर है, एकदम इसी के आकार का है, जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या है, बराबर है। तो मान लीजिए घर का पोताई करेंगे तो इधर पोताई करेंगे, इस चारों साइड पोताई करेंगे, ऊपर का छत करेंगे, नीचे तो करेंगे नहीं, क्योंकि नीचे तो होता है सरफेस, चाहे टाइल्स लगाएंगे चाहे पक्का रखेंगे, ठीक। तो वो क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, समझे। तो ये लिखेंगे, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 गुने भुजा स्क्वायर, ठीक है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। अब देख लीजिए, ये क्या है, क्यूब है, एक घन घन है, इसको इंग्लिश में क्यूब कहते हैं और हिंदी में घन कहते हैं। अब मान लीजिए हमको चारों तरफ इसको पेंट करना है, ठीक है, चारों तरफ, यानी टोटल टोटल सतह कितना है, 6। तो 6 तरफ हमको क्या करना है, पेंट करना है। तो अब देखेंगे कि घन का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना होता है, पूरा क्षेत्र कितना ये छेक रहा है, ठीक। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, समझ गए। उसके बाद अब मान लीजिए ये कोई बॉक्स है, ठीक है, और इसमें हमको कुछ चीज रखना है, तो इसका अंदर का जो अंदर रखेंगे तो कितना सतह खींच रहेगा, या फिर कितना चीज, कोई मटेरियल इसके अंदर अटेगा, ठीक है। ये तो खैर
ठोसा, इसके अंदर कुछ नहीं डाला जा सकता। लेकिन ये जो है ये भी तो कुछ ना कुछ का बना हुआ है ना, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, मतलब कितना सरफेस है अंदर की ओर, उसको आयतन कहते हैं। यानी घन का जो है आयतन, घन का आयतन क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यू, क्योंकि इसमें लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, सेम है। इसीलिए इसका क्या कर दिए, भुजा का क्यों, भुजा गुने भुजा गुने भुजा। यानी इसको ये भी लिख सकते हो, भुजा को ए से डिनोट करेंगे तो ए गुने ए ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए घन का विकर्ण, घन का विकर्ण, तो घन के विकर्ण का जो सूत्र होता है √3 गुने भुजा। अब इस पे एक क्या करेंगे, एक हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। सारा फॉर्मूला जितना भी था घन का वो हम लोग कर चुके हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, घन का एक भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन तथा विकर्ण क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, एक घन बनाएंगे, ठीक है। घन का सारा साइड क्या होता है, बराबर, तो हम लोग बनाते हैं सारा साइड बराबर। मैं लगभग में ले रही हूँ, इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे, ठीक है। इसको जो है इससे मिला देंगे और इसको इससे मिला देंगे। हम लोग का घन यानी क्यूब बन के हो गया तैयार, ठीक है। इसको ऐसे देखिएगा तो बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि हमको घन का सबसे पहले क्या, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 4 गुने भुजा स्क्वायर। घन का तो 4 तो फॉर्मूला ही है, और भुजा कितना दिया हुआ है, तो 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, जो 4 सेंटीमीटर 4 इंटू 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर 4 गुने 4 यानी हो जाएगा 16, और 16 चौको 64 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। अब निकालेंगे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर, यानी इसको 6 कर दीजिए, 6 इंटू भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, यानी 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी 6 इंटू 16, तो 16 को 6 से मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा 96, यानी 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या, घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है, चलिए निकालते हैं। घन का आयतन, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा का क्यूब, देखिए आयतन का सूत्र क्या है, भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब। भुजा कितना दिया था 4 सेंटीमीटर, इसको क्यूब, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौको 16, 16 चौको 64 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है, आयतन का मात्रक क्या होता है क्यूब, ठीक है। उसके बाद हम लोग घन का विकर्ण निकालेंगे, घन का विकर्ण। घन के विकर्ण का सूत्र क्या था, यहाँ पे देखेंगे, घन के विकर्ण का सूत्र है √3 इंटू भुजा, तो लिखेंगे √3 इंटू भुजा। भुजा कितना दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो √3 इंटू 4 सेंटीमीटर, यानी इसको लिख सकते हैं 4√3 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। यही था आपका घन का कंसेप्ट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।